पानी तक रसाई ना होना। अगर कोई शख्स बुढ़ापे या कमज़ोरी की वजह से या चोर डाकू और जानवर वगैरह के खौफ से या कुएं के से पानी निकालने के वसाइल मैसर ना होने की वजह से पानी हासिल ना कर सके तो ज़रूरी है तयम्मुम करें। ठीक है, अगर कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी वगैरह ज़रूरी हो और इंसान मजबूर हो के इन्हें ख़रीदे या किराए पर हासिल करे तो ख्वाह इनकी कीमत आम भाव से कई गुना ज़्यादा ही क्यों ना हो, ज़रूरी है कि इन्हें हासिल करे। अगर पानी अपनी असली कीमत से महंगा बेचा जा रहा हो तो इसके लिए भी यही हुक्म है। लेकिन अगर इन चीज़ों के हिस्सों पर इतना खर्च उठता हो कि इसके माल के एतबार से ज़रूर ज़रर का बाइस हो तो फिर इन चीज़ों का मुहैया करना वाजिब नहीं। अब यहाँ पे ये बात करें, अगर एक शख्स है वो उसको पैसे लगा कर पानी ख़रीदना पड़े या फिर अगर पहले ज़माने में क्योंकि कुएँ होते थे, अगर कुएँ की रस्सियाँ डोल वगैरह किराए पर लेनी पड़े या फिर उसे ख़रीदना पड़े, जितने मर्ज़ी पैसे लगें, ज़रूरी है कि वो उसे ख़रीदे और हासिल करे। लेकिन अगर वो उसके लिए मतलब ये है कि वो इसके पास माल ही इतना है, उसके बाद वो गरीब हो जाएगा, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो फिर ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर जितनी मर्ज़ी महंगी हो वो ज़रूरी है कि वो उसे ख़रीदे। ये कह रहे हैं, अगर कोई शख्स मजबूर हो के पानी मुहैया करने के लिए कर्ज़ ले तो कर्ज़ लेना ज़रूरी है। लेकिन जिस शख्स को इल्म या गुमान हो कि वह अपने कर्ज़े की अदायगी नहीं कर सकता, इसके लिए कर्ज़ लेना वाजिब नहीं। ठीक है, अगर कुआं खोदने में कोई मुशक्क़त ना हो तो ज़रूरी है कि पानी मुहैया करने के लिए कुआं ही खोद लें। यानी सबसे ज़्यादा प्रेफर यही किया जाता है कि वज़ू किया जाए, कि इसके लिए आपको कुआं ही क्यों ना खोदना पड़े, आप कुआं ही खोद लें। लेकिन अगर कोई शख्स बगैर एहसान रखे कुछ पानी दे तो इसे कबूल कर लेना चाहिए। तयम्मुम की तीसरी सूरत में पानी के इस्तेमाल में खौफ हो। अगर पानी का इस्तेमाल किसी की जानलेवा हो, किसी शख्स के लिए या इसके बदले में किसी ऐब या मर्ज़ पैदा होने की वजह बने या मौजूद मर्ज़ के तुलानी या शदीद हो जाने का इलाज मुआवजा में दुश्वारी पैदा होने का सबब हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि तयम्मुम करें। लेकिन अगर पानी के ज़रर को किसी तरीके से दूर कर सकता हो, मसलन ये कि पानी गर्म करके ज़रर दूर हो जाता है तो पानी गर्म करके वज़ू और गुस्ल दोनों करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई मसला है तो फिर आप वज़ू ना करें, उसके बदले तयम्मुम कर लें। लेकिन अगर पानी गर्म करके या किसी और तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं तो फिर ज़रूरी है कि उस तरीके से ही यूज़ करें। इसके बाद कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं किसी शख्स को यकीन हो कि पानी इसके लिए मज़र है, बल्कि अगर ज़रर का इस्तेमाल हो तो यह इस्तेमाल आम लोगों की नज़रों में माकूल हो तो तयम्मुम कर ले। माकूल का मतलब है बाकी लोगों के अकल में आता हो, समझते हो, तो फिर क्या है कि वो उसे फिर वो तयम्मुम ही कर लें। ये मिसाल के तौर पर अगर किसी को चोट लगी है या मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे है कि वो नहीं वज़ू कर सकते हैं, गुस्ल नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर क्या करेगा, वो तयम्मुम कर लेगा। लेकिन बाकी लोग भी इस चीज़ के उन्हें पता हो कि माकूल अकल में आती हो। फिर कह रहे हैं, अगर कोई शख्स ज़रा के यकीन या एहतमाल की वजह से तयम्मुम करे और इसे नमाज से पहले इस बात का पता चल जाए कि पानी इसके लिए नुकसानदेह नहीं तो इसका तयम्मुम बातिल है। और अगर इस बात का पता नमाज के बाद चले तो वज़ू या गुस्ल करके दोबारा नमाज पढ़े, सिवाय इसके कि ज़रा के यकीन या एहतमाल के बावजूद वज़ू या गुस्ल करना ऐसी ज़हनी बेचैनी का बायस हो तो इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उसे ये इस्तेमाल था कि भाई इसके लिए नुकसानदेह है तो वो क्या करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़ने से पहले अगर उसे पता चल जाए कि नुकसानदेह नहीं है तो ज़ाहिर बात है वज़ू करके पढ़ेगा। और अगर कर लिया नमाज पढ़ लिया तब भी वो दोबारा नमाज पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए जो है मुश्किल पैदा यानी ज़हनी परेशानी का बायस बन रहा है तो फिर ज़रूरी नहीं है। फिर कह रहे हैं, अगर किसी शख्स को यकीन हो कि पानी इस के लिए मज़र नहीं है और गुस्ल या वज़ू कर ले, बाद में पता चले कि पानी इसके लिए मज़र था तो इसका वज़ू और गुस्ल दोनों बातिल हो जाएंगे। यानी ज़रूरी है कि फिर तयम्मुम करके ही नमाज पढ़े। अगर कोई समझ नहीं आएगी तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी और अच्छे से पढ़ के आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।